इस वीडियो में हम देखेंगे 8085 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसके देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और कुछ कुछ के अंदर जो है स्पेसिफिक पिन का फंक्शन पूछा गया है। ओके, तो अब देखते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे टोटल 40 पिन्स है, ये याद रखना 40 पिन्स है। ओके, जो फर्स्ट दो बीट्स है यानी पिन्स है वो होगी X1 और दूसरी होगी X2। जो थर्ड पिन है वो होगी रीसेट आउट और 3 इंटू 2 क्या होगा 6, तो 36 यानी 36 के ऊपर आपका आएगा रीसेट इन। ओके, ये याद रखना, ये 36 पे आएगा। रीसेट आउट का अपोजिट रीसेट इन 36 पे आएगा। ओके, फिर आएगा 4 5 पे SOD और SID और यहाँ पे 6 से लेके 11 तक आपको सभी के सभी इंटरप्ट्स लिखने हैं। ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, इंटरप्ट रिक्वेस्ट और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ये सभी जो है वो इंटरप्ट है। ओके, इतना इंटरप्ट लिखा जाए उसके बाद आपको आ जाना है एड्रेस डेटा बस पर। ठीक है, एड्रेस डेटा बस जो है वो 12 से स्टार्ट होकर 19 पर ख़त्म होगी, 0 से लेके 7 तक। ओके, और जो 20 बीट है यानी 20 पिन है वो होगी हमारी VSS। ओके, और इसकी ही यानी 20 के अंदर और 20 मिला दो तो होगा आपका 40, वो होगा VCC। ओके, ये एक देखेंगे आगे ये क्या है, पहले इतना याद रखना कि VSS जो है वो 20 पिन होगी और VCC की 40 पिन होगी। ओके, और अब यहाँ से 21 से लेके 28 तक आपको ये याद रखना है, ये होगी आपकी एड्रेस बस जो 8 से स्टार्ट होकर 15 पर ख़त्म होगी। यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पे AD0 है। ओके, AD0 से लेके 7 है, ये जो 7 आपने छोड़ा था उसको यहीं से कंटिन्यू करना है 8 से लेके 15 तक। ओके, 29 पे आपको याद रखना पड़ेगा S0 है और 33 पे उसका S1 है। फिर 30 पे ALE, राइट, रीड, इनपुट आउटपुट मेमोरी, रेडी, क्लॉक आउट, होल्ड एक्यूमुलेटर और होल्ड, इतना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना रहेगा 40 पिन्स के अंदर। ओके, तो अब देखते हैं सभी के फंक्शन। इसको 6 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। पहला है हमारा पावर सप्लाई और क्लॉक सिग्नल्स। जो हमारी पहली दो पिन है X1 X2, उसका क्या काम है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर नाम के इनपुट आउटपुट क्लॉक के साथ कनेक्टेड होगी। और पिन 20 और 40 यानी VSS जो है वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए दिया जाएगा। ठीक है, VSS जो था ये हमारा वो ग्राउंड के लिए दिया जाएगा और VCC में पावर सप्लाई दिया जाएगा +5 वोल्ट का। और जो क्लॉक आउट सिग्नल है वो क्या करता है, जो भी अदर डिवाइसेस है उनके साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो सिंक्रोनाइज रहे उसके लिए क्लॉक आउटपुट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं जो है एड्रेस एंड डेटा बस, मल्टीप्लेक्स एंड सेपरेट। मल्टीप्लेक्स यानी क्या, यहाँ पे आप देखो तो AD0 ये जो है वो एड्रेस और डेटा दोनों के दोनों एक ही में कंबाइन है। ये कंबाइन को हम कहेंगे मल्टीप्लेक्स। और यहाँ पे जो हमने देखे A8 से A15 वो सेपरेटेड है, उसमें सिर्फ एड्रेस ही है। ओके, पिन 12 से लेके 19 उसमें AD0 से AD7 रहेंगे और इसको लोअर बीट कहा गया है। क्यों, क्योंकि AD0 से लेके 7, 0 से लेके 7 वो लोअर बीट रहेगा, इसके लिए लोअर 8 बिट मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा लाइंस इसको कहेंगे। और इसका काम क्या है, एड्रेस को कैरी करता है A0 से A7 के। ठीक है, रुको 1 मिनट। इसके अंदर क्या होगा, एक क्लॉक साइकिल जनरेट होगी, यानी क्लॉक साइकिल के अंदर पूरा काम होगा। जब इसकी फर्स्ट क्लॉक साइकिल रन होगी तब उसके अंदर डेटा यानी एड्रेस ही कैरी होगा। ओके, यानी फर्स्ट क्लॉक साइकिल के अंदर सिर्फ एड्रेस ही कैरी होगा और जब सेकंड क्लॉक साइकिल होगी उसके अंदर डेटा कैरी होगा। ओके, AD0 AD7 से लेके पहले फर्स्ट साइकिल के अंदर सिर्फ एड्रेस कैरी होगा और दूसरे साइकिल के अंदर डेटा कैरी होगा। ओके, अब देखते हैं पिन 21 से 28, A8 से 15। 8 से 15 है तो ये होगा हमारा हायर 8 बिट एड्रेस ओनली लाइन्स। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एड्रेस होगा और ये क्या करता है 16 बीट्स वाले एड्रेसेस को कैरी करता है। ओके, 16 बीट्स वाले एड्रेसेस को कैरी करता है। थर्ड कैटेगरी पे आते हैं जो है कंट्रोल स्टेटस सिग्नल्स। ओके,
इसमें पहला है पिन 30 ALE एड्रेस लैच इनेबल। ये क्या करता है, ये जो AD 0 से लेके AD 7 वाली बिट्स हैं, इन्हें सेपरेट करता है, ठीक है। एक्टिवेट्स एक्सटर्नल लैच टू सेपरेट द एड्रेस फ्रॉम द डेटा ऑन AD 0 टू AD 7। ये क्या करेगा, जब भी ये एक्टिवेट होगा तब इसके अंदर एक एक्सटर्नल लैच लग जाएगा, जिससे एड्रेस की अलग लाइन हो जाएगी और डेटा की अलग लाइन हो जाएगी। ओके। पिन 31 पे राइट है, जो मेमोरी से डेटा राइट करने के लिए यूज़ होगा। रीड से, आरडी से क्या होगा, मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है वो रीड होगा। आईओएम से क्या होगा, जब इनपुट आउट यानी इसकी जो बिट है आईओ की, वो अगर हाई होती है तब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और अगर लो होती है वो बिट तो मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। और S0 S1 इन्हीं काम के लिए यूज़ होगा, यानी ये जो हाई और लो बिट्स कहाँ से आ रहे हैं, वो S0 S1 से ही आ रहे हैं। ये S0 और S1 जो है वो स्टेटस सिग्नल है, और इन्हीं की मदद से हम डिटरमाइन करेंगे कि ये जो IOM है उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मेमोरी का या फिर इनपुट आउटपुट का। ओके। रेडी, रेडी क्या करता है, used to delay the microprocessor if the peripheral is not ready। peripheral यानी क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रेडी नहीं है तो फिर वो माइक्रो प्रोसेसर को देर करवाएगा, यानी रोक के रखेगा, डिले करवाएगा। ओके। पिन 36 रीसेट इन, तो इससे जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो पूरा रीसेट हो जाएगा। रीसेट आउट से क्या होगा, ये इंडिकेट किया जाएगा रीसेट आउट वाले सिग्नल से कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट हो रहा है, और ये एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी रीसेट करने में यूज़ होता है रीसेट आउट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल्स की बात करें तो ट्रैप, RST 7.5 6.5 5.5 इंटरप्ट, और इंटरप्ट आर, और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें है हमारा पहला ट्रैप। ये याद रखना कि ट्रैप जो है उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। ओके, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है, और ये नॉन मास्केबल है। नॉन मास्केबल का मतलब इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो ट्रैप वाले इंटरप्ट के अंदर। फिर आते हैं RST 7.5 6.5 5.5 पे, ठीक है। और ये जो इंटरप्ट्स हो गए ये मास्केबल हो गए, यानी इसको आप चेंज कर सकते हो, और ये वेक्टर्ड है। वेक्टर्ड यानी क्या, इनके कुछ ना कुछ एड्रेसेस होते हैं। तो ये इस तरह के इंटरप्ट्स है, मास्केबल और वेक्टर्ड। और जितना इनका नंबर है और उतनी ही उनकी प्रायोरिटी रहेगी, यानी 7.5 की ज़्यादा रहेगी, 6.5 की कम रहेगी, 5.5 की उससे भी कम रहेगी। ओके। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, 10वीं पिन, ये जो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है जनरल पर्पस के लिए। और इंटरप्ट एक्नॉलेज, ये इंटरप्ट जो भी आप एक्सेप्ट करोगे तब ये पिन इनेबल हो जाएगी। ओके। और अब आते हैं सीरियल कम्युनिकेशन पर, जिसके अंदर है SOD और SID, सीरियल आउटपुट डेटा और सीरियल इनपुट डेटा। सीरियल का मतलब क्या है, बिट बाय बिट, इतना याद रखना। सीरियल का मतलब क्या है, बिट बाय बिट। तो ये क्या करता है, सीरियल आउटपुट डेटा, डेटा को बिट बाय बिट सेंड करता है दूसरे डिवाइसेस को। और इनपुट यानी SID का क्या होगा, जो भी सीरियल डेटा है उन्हें रिसीव करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस से। ओके। और लास्ट कैटेगरी है DMA कंट्रोल, यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें हमारी पहली पिन है होल्ड, HOLD, होल्ड, एक्सटर्नल डिवाइस रिक्वेस्ट कंट्रोल ऑफ द एड्रेस या फिर डेटा बस। यहाँ पे क्या होगा, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है वो एड्रेस या फिर डेटा बस की कंट्रोल की रिक्वेस्ट करेंगे। ओके। और HLDA यानी होल्ड एक्नॉलेज, माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेज होल्ड एंड गिव अप द बस, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो है जो भी होल्ड की रिक्वेस्ट आएगी उसको एक्नॉलेज करेगा और बस का कंट्रोल उस पर्टिकुलर एक्सटर्नल डिवाइसेस को दे देगा। ये इंडिकेट करेगा HLDA सिग्नल। ओके। तो ये थे हमारे 40 पिन डायग्राम्स। और अभी ये ALE का जो हमारा 30 पिन है, 13 नंबर का पिन, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ALE पिन, या तो एग्जाम्पल समझाओ या फिर उसका डायग्राम समझाओ। ओके, 2 बार पूछा गया है, सेम ही है। या तो एग्जाम्पल लिखो या फिर डायग्राम ड्रॉ करो। पहले तो देखते हैं ALE, ये क्या है, एड्रेस लैच इनेबल है,
और ये कंट्रोल सिग्नल है जो मल्टीप्लेक्स बस है हमारी 80 87 इनको सेपरेट करता है, यानी एड्रेस की बस अलग हो जाएगी और डेटा की लाइन अलग हो जाएगी। और एएलई जो है वो आउटपुट सिग्नल है और ये हमेशा हाई होता है, एक्टिवली हाई होता है। और इम्पोर्टेंस की बात करें या फिर कहें सिग्निफिकेंस की, तो जो हमारी 80 से 87 वाली डेट एड्रेस डेटा लाइंस होती है, वो फर्स्ट साइकिल के अंदर, क्लॉक साइकिल के अंदर एड्रेस कैरी करती है और सेकंड साइकिल के अंदर डेटा कैरी करती है। तो एड्रेस एंड डेटा शेयर द सेम लाइंस कॉल्ड मल्टीप्लेक्स लाइन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेम ही लाइंस का यूज कर रहे हैं, एड्रेस और डेटा के लिए सेम लाइन का यूज कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे मल्टीप्लेक्स लाइन। और इन्हें सेपरेट करने के लिए यूज होगा एएलई। ओके। और एएलई कैसे वर्क करता है, जब ये हाई होगा यानी 1 होगा, तब क्या होगा, ये जो 80 से 87 है वो सिर्फ एड्रेस कैरी करेगी और यहाँ पे नीचे एक और एक्स्ट्रा लैच लग जाएगा जो होगा 74LS373 नाम का एक और एक्स्ट्रा लैच आ जाएगा और वहां से एक और लाइन निकलेगी जो सिर्फ डेटा कैरी करेगी। ओके, अभी डायग्राम देखना, समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक 805 है और 8085 है। ओके, ये ऊपर 15 से 8 वाली सिर्फ एड्रेस लाइन है, ये हमारी मेन काम है इसका। ओके, ये देखो, जब ये एएलई हाई हुआ यानी 1 हुआ, तब क्या होगा, ये जो 87 80 में से एक आगे लैच लग जाएगा जो सिर्फ एड्रेस को कैरी करेगा और दूसरी लाइन यहाँ से निकल के वो सिर्फ डेटा को कैरी करेगा। ओके, सेम यही पॉइंट है, वो लिखा है पर शायद थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ पे लैच के बाद है एड्रेस और यहीं से एड्रेस में से डेटा बस निकल रही है। ओके, 80 87 जो है वो एड्रेस कैरी करेगा और लैच जहाँ से इनेबल हुआ है वो लैच की सेम लाइन से डेटा कैरी होगा। सेम लाइन कैन बी यूज टू कैरी द डेटा। ओके, अच्छा, यही वाली लाइन जो है उसको सेम लाइन कहा जा रहा है। ये जो लाइन है ना, ये सेम लाइन है और जो लैच लग गया है उसके आगे जो लाइन होगी वो एड्रेस के लिए यूज होगी। ओके, और वैसे भी ये तो और में था, रियल लाइफ एग्जांपल, इसमें तो सेम वही चीज़ लिखी गई है, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिखा गया है। जो अभी मैंने ये समझाया ना, यही वही पॉइंट लिखा गया है। ओके, वैसे भी ये क्वेश्चन के अंदर ये और में दिया गया है, या तो एग्जांपल समझाओ या फिर डायग्राम समझाओ, तो ये हो चुका है हमारा। और समरी में क्या करता है, ये क्या करता है, जो भी मल्टीप्लेक्स लाइन है उसको डिफरेंशिएट करता है एड्रेस और डेटा को। जब भी हाई पल्स होगा तो फिर लैच के थ्रू एड्रेस शेयर होगा और जो भी सेम लाइन है उसके थ्रू डेटा शेयर होगा। और बिना एलई के आप 80 से 87 को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तब सिस्टम को जो है ये पता नहीं चलेगा कि उस लाइन के अंदर क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है या डेटा आ रहा है, वो नहीं पता चलेगा एएलई की वजह से, अगर नहीं हो तो। ओके, इट इज़ एसेंशियल फॉर करेक्ट मेमोरी और आईओ ऑपरेशन। ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए एसेंशियल चीज़ है एएलई। ओके, तो ये था हमारा पिन डायग्राम और इसी के अंदर हमने कवर कर लिया है एएलई का सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 8085 का इंटरनल आर्किटेक्चर।